अरे सत्ता के दलालों भरवों, बंद करो ये नौटंकी, देश जलाना बंद करो। अरे कुकर्मियों, चंद सिक्कों के लिए पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हो, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सारा दिन आप लोग देश में नफरत जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर परोसते हो। कम से कम देश बचा लो, देश गर्त में जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? आप देख रहे हैं। आपके फरमाइशी गीत चलाएं क्या? नहीं, आप ठुमके लगाओ ना, घाघरा चोली पहन लो, पैरों में पैजाब पहन लो। दलालों, सत्ता के भरवो, करो दलाली। 24 घंटा बैठ कर नफरत की चिंटू की तरह आग लगाओ, तबलीगी जमात पर लोगों को हिंदू मुसलमान में बरगलाओ। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया मौलाना साहब? पूरे देश में नफरत फैलाने के लिए आप लोग पैदा लिए हो। शर्म नहीं आती? आपसे कहीं सर सुनो, आपसे कहीं अच्छा कवायब के वो कोठे पर बैठी हुई बेश्या है, जो जमीर नहीं बेचती है अपना, सिर्फ आप समझिए नाच गाना करती है। आप लोग तो उससे भी गिरे हुए हो। अरे कुत्तों से सीखो, जो कुत्ता मालिक का खाता है। आप जिस देश का खाते हो उसके लिए नहीं गाते हो। देश कहाँ जा रहा है? आप बात करते हो हिंदू मुसलमान, आप बात करते हो। अरे भैया, प्रधानमंत्री की बात झोला पर है, झोला छाप बना दिया नरेंद्र मोदी को। देश कहाँ जा रहा है यार? महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ अगर किसी मस्जिद में हुई होती, किसी मदरसे में हुई होती, किसी मस्जिद में हुई होती, तो आप लोग सड़कों पर नंगे नाच रहे होते। ये क्या? आप लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हो, आप अफगानिस्तान पहुंच जाते हो, वहाँ दाऊद किस बेड पर सोया हुआ वो देख लेते हो, कहते हो ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता, तो हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी और रसमलाई मिल रहा है, शाही पनीर की सब्जी मिल रहा है, देश में नहीं दिख रहा है। मैं मानता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री निर्लज और बेशरम है, इसका मतलब आप लोग भी निर्लजता पे उतर जाओगे। शर्म नहीं आती? बंगाल में ओ दीदी टपोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अरे मुजरा गाओ, तवायफ के कोठे पर जाके नपुंसक इजरो, तुम लोग सत्ता के दलालों, फेरियों, तुम लोगों ने तो हद कर दी। बंद करो अपने ये तमाशा। मैंने आपके नाक तले हो गया, आपको पद इजाजतें नहीं दिए। संसद भवन के चंद कदमों की दूरी पर इस तरीके के भ्रामक प्रचार किए गए, दुष्प्रचार किया गया, ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है उस बात को, उत्तर प्रदेश की तमाम कुव्यवस्थाओं को ढकने के लिए अगर इन्होंने माँ का दूध पिया था तो जाना चाहिए। हिंदू धर्म के रीत जिसने महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसी समाज की बिटिया, 9 साल की बिटिया पायल के साथ दरिंदगी हुई। कोई हिंदू नेता, कोई हिंदूवादी पार्टी, कोई हिंदू संगठन, तमाम साधु संत, अखाड़े वाले वहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं कि पानी के लिए बलात्कार होता है और उसके साथ दरिंदगी होती है? आपने हाथरस की घटना देखी होगी, महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुए, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और 18 दिन तक पुलिस FIR दर्ज नहीं की। अरे सुनिए भैया, मदारी का खेल दिखाना बंद कीजिए। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। इनके लोग तरह तरह के करतब दिखाते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग या RSS के लोगों को या किसी हिंदूवादी संगठनों को कोरोना में किसी को 5 थाली बांटते हुए देखा आपने? कहाँ थे ये लोग? बिल में छुपे थे। सवाल तमाम पूछा जाता है। जब 13 साल की दरभंगा की बेटी, हिंदू समाज की बेटी थी, दलित की बेटी थी, जब साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को दरभंगा लेके गई, तब कोई नहीं था। धर्म का काम ये नहीं है, कोई मजहब नहीं सिखाता। बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटना कोई धर्म नहीं सिखाता। उस समय कहाँ जाते हैं धर्म वाले लोग? जब खुद प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की, क्यों नहीं लक्ष्मी देवी को इंसाफ दिलाया गया? लक्ष्मी देवी कौन है? उसे निषाद समुदाय की विधवा बहू है, जिसने भगवान राम जो भवसागर पार कराते हैं उनको नदी पार कराने का काम किया। आप देखिएगा, हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं ये लोग। रावण, कौरव और कंस के लोग हैं। आपका कहने का मतलब ध्यान भटकाने की साजिश? बिल्कुल, एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपने नहीं देखा? देश में आतंकवादी घटनाएं तभी होती है जब कहीं चुनाव होता है। आप उड़ी का देख लीजिए, पठानकोट का देख लीजिए, पुलवामा का देख लीजिए, अक्षरधाम देख लीजिए, कंधार हाईजैक देख लीजिए, संसद भवन पर हमला देख लीजिए। क्या माने ये लोग परोस रहे, जो लोग जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, जो नहीं चाह रहे थे कि भारत आजाद हो, आज वही लोग आजाद भारत को गुलाम बनाना चाहते। जब विश्व में तीसरी शक्ति भारत बन चुकी थी, हमारी गिनती विश्व के तीसरे नंबर पर थी, आज हमारा गिनती बांग्लादेश के पीछे हो गया, नेपाल के पीछे हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पीछे हो गया। नाते एक ब्राह्मण होने के नाते, लेकिन तुम भोसड़ी वालों ने इतने पवित्र नाम को भी आतंकित बना दिया है। कभी किसी समय में जय श्री राम बोला जाता तो एक भक्ति का भावना आती थी लोगों के बीच में, लेकिन तुम जैसे कुछ चूतियों ने इसे खौफ का चेहरा बना दिया है। जय श्री राम बुलवाना चाहते हो, हाथ जोड़ के बोल दिए होते, धमकी देने की क्या जरूरत थी? जंतर मंतर पर जो हुआ उसको लेकर पुलिस ने जिस तरह से FIR दर्ज की और गिरफ्तारियां हुई, पता है पूछताछ में इन भड़ुओं का जो कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, वो लोग क्या भौंक रहे थे? पूछताछ में पुलिस के सामने वो उपाध्याय जिसने ये पूरा आयोजन किया था जंतर मंतर का,
वो रो कर गिड़गिड़ा के कह रहा था कि जिसने ये नारे लगाए उन्हें मैं जानता नहीं हूं, मैं पहचानता नहीं हूं। जब इतनी तुम्हारी गांड फटती है तो काहे को इतना बड़ा तीर, उड़ता हुआ तीर ले लेते हो बे? जब तुम्हारी औकात नहीं होती है किसी चीज पे खड़े रहने की, करने की तुम्हारी क्षमता नहीं है, तो भोसड़ी वाले भौंकते काहे हो? अब पुलिस के सामने गांड फट रही है तुम्हारी और चले हो चौड़े बनकर देश का नेतृत्व करने। एक जंतर मंतर संभाला नहीं जा रहा और देश से तुम मूल्य काटोगे। आओ तो सही, आओ ना। आज जितने भी वो चमन चूते वहां पे जमा हुए थे ना, मेरे नजर में वो हिजड़े थे। तो मूल्य तो दूर की बात है, किसी एक आम इंसान के मुंह से जय श्री राम नहीं निकलवा पाए। दिखाऊं औकात तुम्हारी कितनी है। 100-150 हिजड़े जमा होकर एक 4 फुटिया पत्रकार से जय श्री राम तो बुलवा ना पाए और तुम मूल्य काटोगे। अबे भोसड़ी वालों, भड़वो, तुम्हारी औकात क्या है ना, देखो जरा। ये एक 4 फुट के नेशनल दस्तक के पत्रकार ने तुम्हारी क्या औकात दिखाई है, जरा देखो। नहीं जम रही तेरे मुंह में, नहीं जम रही तेरे मुंह में। फिर जय श्री राम बोल दे ये बात। या तो इससे बाहर जाओ देश से, लेकिन रहने को तो बोलना पड़ेगा। बोल दे यार, यहाँ पे रहने को तो बोलना पड़ेगा। बोल दे ये बात। मेरी बात सुनिए, मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। मैं कह रहा हूँ, मैं जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। फिर क्या थी बीच में फंस रहा? जय श्री राम क्यों नहीं बोला बता? इनका रिकॉर्ड कर। मैं मीडिया चैनल से बर्बाद करूंगा कि इस आदमी को सांप्रदायिक फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए, अब इनका कहना मैं ना मानूं, अच्छा मैं आपका कहना ना मानूं तो मैं गलत? बिल्कुल गलत। एक 4 फुट का पत्रकार तुम्हारी ऐसी तैसी करके चला गया, उसके मुंह से तुम जय श्री राम ना निकलवा पाए। मैं सलाम करता हूं उसके जज्बे को। उसने बहुत बखूबी से अपनी बात रखी कि जय श्री राम बोलना है तो मैं अपनी इच्छा से बोलूंगा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा देश का संविधान यही कहता है। धार्मिक भावनाएं रखना और उसे व्यक्त करना, ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय है। इस पर किसी भी तरह से दबाव नहीं बनाया जा सकता, ये हमारे संविधान में लिखा है। और उसके अलट तुम हिजड़ों की भीड़ लेकर एक 4 फुट के इंसान को जय श्री राम बुलवाओगे और इसमें आपको गर्व महसूस करोगे। आज जब पुलिस पूछताछ हो रही है तो काहे रो रहे हो? कह रहे हो हम पहचानते नहीं। अबे जब कानूनी कार्रवाई से तुम्हारी गांड फटती है तो काहे को इतना बड़ा हुआ मचा के रखे हो? और गाजियाबाद वाले तो खास तौर पे इतने नल्ले होते हैं, भोसड़ी वाले, वो देश से मूल्य साफ कर देंगे, इस्लाम साफ कर देंगे कहने वाला वो भोसड़ी वाला अजय त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो गांडू तो इतना बड़ा गंडवा है कि अपना गाजियाबाद ना खाली करा पाया मुसलमानों से। और उसके जितने चेले चपाटे हैं वो निकले हैं देश से इस्लाम खत्म करने। भोसड़ी वाले रुक जाओ रे, रुक जाओ, केवल 8 महीने और रुक जाओ। फिनाइल डाल के ना संडास साफ किया जाएगा देश से। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है। तुम लोग ये जो चीजें कर रहे हो ना अपनी सरकार को बचाने के लिए,